Dear students, the overpopulation as the subject of population dynamics and the subject of population studies and demography. क्योंकि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, आज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम कॉजेज़ तो मालूम करें, एक चीदा चीदा कॉजेज़, सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जो कि बाइस बनी है दुनिया की पॉपुलेशन को बड़ी तेज़ी के साथ उसके इजाफे में। टाइम टू टाइम मैं आपको बताती भी रही हूँ इसके बारे में, और मैंने आपको डिफरेंट एरास भी बताए, डिफरेंट सोसाइटल डेवलपमेंट भी बताई, जिसके अंदर ये हमें मालूम होता रहा कि किस तरह से दुनिया की पॉपुलेशन जो है किन वजूहात की बुनियाद पर इतनी तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ी है। तो कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ओवर पॉपुलेशन एक सबसे पहले आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है एज अ स्टूडेंट ऑफ द पॉपुलेशन स्टडीज़। Overpopulation is an undesirable situation. It's not a desirable situation. It is not a आप कह लीजिए, it is not a very happy or required situation. It is a, we do not desire it, we do not want it. जहाँ पे it is an undesirable condition where the number of the existing human population exceed the actual carrying capacity of the earth. Now, what is the carrying capacity? The earth has limited resources. It has a certain carriage capacity. Even the sunlight the sun is producing, even the water that that we receive from different sources, और जो हमारी दूसरी कैरिंग कैपेसिटीज है दुनिया की, तो जब उस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हमारी अर्थ पॉपुलेशन हो जाएगी, इस टर्म को हम कहेंगे कि हम ओवर पॉपुलेशन का शिकार जो है वो हम हो गए हैं। You can see this planet Earth and how much it is filled. ये आपका जो हिस्सा है ये आपका पानी का हिस्सा है, और जितना आपकी लैंड का एरिया नज़र आएगा, हार्डली यू विल सी कि आपको वहाँ पे आबादी नज़र आएगी। आपको बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो नज़र आएगी। शायद अब यही कसर रहेगी ही कि हम समंदरों में भी कोई ऐसा सिस्टम साइंटिफिकली बना लें और इमारतें बना के वहाँ रहना शुरू करें। प्लेन लैंड्स आर फुल ऑफ पीपल, what we call a planet Earth. Over the last half century, जैसा कि 50-60 साल पे, the population of the world it has exploded. Explosion. मैंने आपको बताया था कि कई सौ साल पहले जो थे मैल्थस जो थे, थॉमस मैल्थस, इन्होंने एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की टर्म भी यूज़ की थी। तब दुनिया को शायद इस बात की इतनी अच्छी समझ नहीं आई थी, जब स्कार्सिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी, हर चीज़ की बात की थी। तो ये बात अब पिछले 50-60-70 साल में बहुत तेज़ी के साथ वाजिया हुई है कि दुनिया की जो आबादी है बड़ी तेज़ी के साथ एक्सप्लोड हुई है, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग और जस्ट टेलिंग यू दीज थिंग्स, 7 बिलियन से ज़्यादा जो लोग दुनिया में इस वक्त हैं, एंड नंबर इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो वेरी फास्ट। अब ओवर पॉपुलेशन की कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं। विदाउट रीज़न कोई भी चीज़ नहीं होती। देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस जो कि रही हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात ये है, कुछ ऐसी रीजंस हैं कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और वो कंट्रीज़ बहुत बड़ी सबब बन रही हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने का। मैंने आपको पीछे बताया भी कि दुनिया की जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, 97% दे आर रिस्पॉन्सिबल। और ये उनके सोशल फैक्टर्स हैं, उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनके कल्चर फैक्टर्स हैं। ये दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इन द इंक्रीज टू मेक दिस वर्ल्ड एन ओवर पॉपुलेटेड वर्ल्ड। तो ये जो है कॉजेज़ हैं, और ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि जिनको बड़ी आसानी से डील भी किया जा सकता है, ताकि हम दुनिया को एक एक्सप्लोजन से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचाएं और अपनी आने वाली नस्लों को हम एक सेफ़ इन्वायरमेंट दे सकें, एक रीज़न जहाँ पे हम अच्छे तरीके से हम खुल के सांस ले सकें, हमारी आने वाली नस्लों को पानी और दूसरी सहूलियात जो है वो मिले। देखें, जो मैं आपसे रीजंस की बात कर रही हूँ वो बहुत सी हो सकती हैं। रिड्यूस मोर्टेलिटी which we should be thankful towards to the scientific advancement, better medical facility, depletion of the precious resources. They are few of the causes which result into the overpopulation. It is also possible for a thinly populated area to become densely populated if it is not able to sustain life. Growing advances in the technology, which is very fast now. We are receiving smart technologies. We are receiving so many things. There is a very swift change with coming here, and it has affected humanity in a very significant manner.
वन ऑफ दीज हैज़ बीन द एबिलिटी टू सेव लाइफ. अब ये जो टेक्नोलॉजी है, one of the technologies which we have been receiving, which we have been, which we have been facing, the greatest probably among all is the ability to save life. The greatest among all is the advancement of the science. The greatest among all is the inventions and those discoveries who have saved humanities from different ailments, from different जो है थ्रेटनिंग, जो हमें ख़तरात जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को, डिफरेंट चीज़ों को हो सकते हैं. अब कोविड-19 की अगर हम मिसाल ले लें तो कोविड-19 ने पिछले एक साल एक सवा साल से दुनिया को जिस तरह से हिला के रख दिया, तो दुनिया अब आज की डेट में इस निहिज पे आ गई. अल्लाह ताला, जैसा कि इंसान को कहा जाता है मैन इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ नेचर, थैंक्स टू द एडवांस टेक्नोलॉजी नाउ वी हैव अ कोविड वैक्सीन. नाउ दिस वैक्सीन इज़ बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू आर टाइम जबकि हम इससे दुनिया को बचाएंगे. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? लेस मोर्टेलिटीज़. और अगर इंसान इस लायक ना होता, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज ना होती, तो ये कोविड जैसी पेंडेमिक जो है ये दुनिया को सफ़ा हस्ती से मिटा देते. जैसा कि माजी में हमें आबादी में इसीलिए इतने मसाइल, हमें आबादियाँ हमें सफ़ा हस्ती से मिटती नज़र आई और एक बैलेंस जो था वो नहीं नज़र आता था. शरह अमवात ज़्यादा थी, बर्थ जो थी अगर ज़्यादा होती भी थी तो शरह अमवात इतनी ज़्यादा थी कि वो हमें एक तनासुब जो बिगड़ता नज़र आता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है, थैंक्स टू दी एडवांस टेक्नोलॉजीज़. फर्दर हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द कॉजेज़ ऑफ द ओवर पॉपुलेशन.